के सामने अपने हृदय अपने मनों से जब हम मां हैं, लेकिन लोगों को बीच से भी अपना मुंह पीछे कर लेते हैं। सचमुच आज हम इस संसार में नहीं, क्योंकि संसार की रीति यही है कि हम लोग गलत रीति से चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीना ये संसार में सिर्फ एक छोटी सी जीवन है जो हम कुछ दिन के लिए यहाँ हैं, लेकिन जो अनंत काल की जीवन है वो स्वर्ग में है। इसलिए आज अपने जीवन को, जो प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर से, जो वचन हम सुनते हैं पढ़ते हैं, उसे ध्यान से ध्यान पूर्वक यानी कि पूरे हृदय में बसा के कि सचमुच हमें ये देखना जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना और जीवन जी रहे हैं, तो क्या हम परमेश्वर के साथ हैं। क्योंकि सचमुच आज परमेश्वर हमें कहता है यशायाह की पुस्तक में उसकी 60 आयत में कहता है कि उठ प्रकाशन हो कि तेरा प्रकाश आया, लेकिन आज हम वो सब नहीं करते हैं। एक अच्छा से पढ़ देंगे इसे एक बार, यशायाह 60:1। यशायाह की किताब 60 बाब उसका 1 है। यशायाह 60:1। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। सचमुच आज जो प्रकाश है हमारा प्रभु यीशु मसीह जी, वो हमारे बीच आ चुके हैं। जो हम संसार में सोए हुए थे उसे हमें उठाया, लेकिन आज हम लोग उस सोए हुए के ही काम कर रहे हैं। जब उठ गए हैं तो भी परमेश्वर का वचन तो कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। आज हम लोग सच्चाई को तो जान रहे हैं, सच्चाई को देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वही गलत डिसीजन है, जो गलत डिसीजन जो हम नहीं करना चाहिए वही हमारे अंदर होता है। हम अपने परिवारों को लेके, हम अपने आस पड़ोसों को लेके, हमारा रिश्ते नाते को लेके हम लोग परमेश्वर में उठ के खड़े नहीं हो पाते हैं। सचमुच परमेश्वर का वचन जिस दिन हमारे अंदर आएगा, जिस दिन परमेश्वर हमारे बीच में आएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होगा। उस दिन हमारे अंदर सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का वचन ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन में लाभदायक है, जो हमें अनंत जीवन लेके जाता है। क्योंकि यहाँ कहता है कि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जो परमेश्वर आज हमें, जो यहाँ परमेश्वर अपने जगह में लेके आया, अपने भवन में लेके आया, अपने पवित्र लोगों को साथ बैठाया, इसका मतलब परमेश्वर का प्रकाशन यानी कि परमेश्वर का प्रकाश होती है, यानी कि लाइट जो है हमारे अंदर आ चुका है। लेकिन आज हमें उस लाइट को नहीं देख रहे हैं। हमारे अंदर की जो आत्मा है हम उसे नहीं सोच पा रहे, नहीं देख पा रहे, और फिर भी हम अपने आप को वचन से दूर और इस संसार में ही अपने जीवन बिता रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति हमेशा देखिएगा प्रार्थना जीवन करेगा, चर्च जाएगा, या तो कोई भी जन है, आप शायद देखते होंगे, जानते होंगे कि जिस सारा हफ्ता वो परमेश्वर से दूर ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आना का दिन आएगा तो अपने आप को अच्छा से तैयार करेगा और उसके बाद आएगा। लेकिन सारा दिन, सारा हफ्ता पता नहीं उसने परमेश्वर के सामने 2 मिनट भी क्या अपने आप को समय दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को समय देने के लिए, और हमारा जीवन जो सारा दिन का समय, अगर हम परमेश्वर को दशमांश भी दें समय का, तो हमारा 2.5 घंटा बनता है एक दिन का, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कई लोग होंगे, या मैं भी था उस समय में, जो अपने आप को नहीं कर पाता था। बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं परमेश्वर के सामने 2-2, 3-3 दिन प्रार्थना नहीं करना। बाद में याद आता था कि हाँ, हमें परमेश्वर में बने रहना है। ऐसे हमारा जीवन होता है, क्योंकि मैं खुद को भी देखा हूँ और खुद से सीखा हूँ कि परमेश्वर के लिए जब हमें जीना है तो अपने आप को कैसे करना चाहिए। सचमुच जब हम परमेश्वर के सामने घुटने के बल या परमेश्वर के सामने पवित्रताई से आते हैं, तो हमारे जीवन में जो हमारी घर परिवार से लेके हमें जो वचन कहता है कि तुम जिस लोगों को जिस जगह के लिए प्रार्थना करो वो तुम्हें दे दिया जाएगा। आज हम लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम सब मिलके कि परमेश्वर हमें इधर से भी लोग आए, यहाँ से नए लोग आए, लेकिन हमारी प्रार्थना कई बार क्यों रुक जाता है? क्योंकि हमारे जो भाई बहन, हम सभी, हमारे मन में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है कि हम उसको नहीं जान पाते, इस करके हमारी प्रार्थना नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए आज अपने आप को परमेश्वर के सामने आए तो अपने आप को जांचें, परखें कि परमेश्वर क्या सचमुच में परमेश्वर के वचन में है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह के ही में इसे भी पढ़ दीजिएगा, एक वचन पहला आया 61। यशायाह 61 का 1, यशायाह का 8 बाब 1 है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने आज हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है, सचमुच आज हमें परमेश्वर की आत्मा और सुसमाचार भी हमारे अंदर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आज भी कैदियों को नहीं छुड़ा रहे। कैदी कौन है? जो संसार में पाप में डूबे हुए हैं। आज हम उन लोगों को वचन नहीं सुना पा रहे, वचन तो सुना रहे पर आ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारा बीजा हुआ बीज काम नहीं आएगा। जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि हम बहुत दिन पहले ज़्यादातर खेती का काम करते थे, तो ये जानते हैं कि अगर बीज बोएंगे तो उसमें मेहनत नहीं करेंगे तो फलवंत नहीं आएगा। और जब हम सिर्फ बीज गिरा के आ जाएंगे तो हमारा जीवन वैसे ही होता है जैसे सिर्फ बीज गिराते हैं, बाद में उसे कांव वगैरह आके कबूतर वगैरह खा के चल जाते हैं और उसमें बिल्कुल कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार आज परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम में कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। कहता है 1:8 में कहता है कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आज हम परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं, फिर भी उनकी गवाह नहीं ठहरते हैं, क्योंकि हम अपने मन की इच्छा को देखते हैं। सचमुच कहता है यहाँ पर, कहता है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। आज हम दुख के लोगों को भी शांति दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शांति होगा तब जाके हम किसी को शांति देंगे। क्योंकि आज हमारा ही मन, हमारा ही हृदय अशांति है। क्यों अशांति है? मसीह में आने के बावजूद भी, क्योंकि परमेश्वर तो कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे शांति दूंगा। क्यों परमेश्वर अभी तक हमें शांति नहीं दिया है? क्यों हम लोग आज भी परेशान हैं, रोते रहते हैं? क्योंकि वचन तो कहा है यशायाह की पुस्तक में कि मैं तेरे आंसुओं को अपने कूपियों पे भर के रखता हूँ और मैं उसे देखता हूँ। कहता है फिर भी आज हमारे आंसू क्यों गिरते हैं दुखी होकर? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने आज भी अपने आप की कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन को अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं। सचमुच परमेश्वर अगर हमारे आंसुओं को अपने उस कूपी में भरता है तो हमारे आंसू नहीं आएंगे। परमेश्वर उसे संभाल के रखता है, वो परमेश्वर के लिए रोते हैं तब। लेकिन आज हमारे मन में, हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, उसे हम लोग बिल्कुल कठोर कर दिए हैं। सचमुच बिल्कुल कठोर, जैसे पिछले दिन पास्टर जी बता रहे थे कि हमारा पत्थर हो गया है मन, उसी प्रकार। लेकिन आज हमारा मन जो संसार में पत्थर हो गया, हमें जिस व्यक्ति से पत्थर हो गया है, जिस चीज़ से, जिस वस्तु से, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि सिर्फ व्यक्ति अकेला नहीं होता है, हमारे जीवन को, हमारे हर चीज़ को चलाने वाला हमारा सोच विचार, सचमुच कोई भी चीज़ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इसीलिए अब अपने आप को और खुद को हमें जांचने की ज़रूरत है कि क्यों आज हमारे, फिर भी आज परमेश्वर का वचन है तो भी आज मेरे अंदर शांति क्यों नहीं है, मेरे परिवार में शांति क्यों नहीं है? वचन तो कह दिया कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आज तक मेरे घराना क्यों नहीं बचा? आज हमें देखने की ज़रूरत है, क्या हम लोग पूरी रीति से, पवित्रता से हम लोग परमेश्वर में बचे या परमेश्वर का स्वर्ग के राज के लिए हैं या नहीं? क्योंकि हमारा वचन कहता है कि जब तक वचन हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में देखे कि मैं, उसमें कहता है 15:7 में, सचमुच कि मेरा वचन तुम में बना रहे। जब परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा तो हमारा हृदय सचमुच बचा रहेगा और हमारा परिवार, हमारा दुख नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन, क्योंकि वचन नहीं जाएगा हमारे अंदर तो हमारा कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ पूरी रीति से काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो मेरे कहने की मतलब ये है कि अपने आप को जांचें, हमें देखना जरूरी है कि क्या हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी आज दुख क्यों है? क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसे देखना जरूरी है। क्या हमारी प्रार्थना यहीं तक तो नहीं रह गया? आप सब
बाइबल पढ़ते हैं, उसमें दानियल की पुस्तक में कहता है कि राजा ने जो उत्तर मांगा था उसको, दानियल की जो प्रार्थना उसने किया उस समय उसको 21 दिन लगा उसके रिजल्ट आने में। तब दानियल ने पूछा स्वर्गदूत से, तो स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तो उसी दिन लेके आया जिस दिन तूने प्रार्थना किया, परंतु जो मध्य आकाश में दुष्ट हैं वो आने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बना रहा। आज हमारे अंदर वो बने रहने की सामर्थ्य और विश्वास ना होने के कारण हमारी प्रार्थना वहीं के वहीं रुक जाता है। अगर हम लोग मजबूती से प्रार्थना और उसको देखें कि सचमुच मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, तो सचमुच परमेश्वर देगा और हम उस चीज़ों को पाएंगे। इसलिए आज अपने आप को, लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में और हमारे संग में होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि वचन कहता है हर एक व्यक्ति जो हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, कहता है। इसलिए हम लोग हे प्रभु तो कहते हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, कि हम स्वर्ग में जाने के लायक हैं कि नहीं है, उसे देखना जरूरी है। तो अपने आप को हमें जांचना जरूरी है, क्योंकि आज ऐसा दिन, ऐसा परिस्थिति है कि हमें देखना और समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, हमें सचमुच परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है कि हम लोग उसको देख पाते हैं, कि हम जान पाते हैं। लास्ट वचन में और पढ़ देंगे, पतरस की पुस्तक, दूसरा पहला वचन, पहला दूसरा पतरस, पतरस के दूसरी पत्री पहला अध्याय, उसका दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका दूसरा वचन। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। यह परमेश्वर के दास कहता है कि परमेश्वर की ओर से अब प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हमें देखना जरूरी है कि क्या हम लोग परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पहचान है या नहीं है। हम लोग एलिया नबी के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पर जो परमेश्वर के लिए जो दासी थी, उसने देखती थी, रोज आते जाते थे, तो कहते थे कि सचमुच वो परमेश्वर के दास है। उसी प्रकार आज हमें देखना जरूरी है कि सचमुच के हम परमेश्वर के लोग हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि सचमुच परमेश्वर के लिए हम लोगों का जीवन और हम लोगों का ज्ञान है या नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह में, तब जाके उसका अनुग्रह और उसकी हर चीज़ मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो प्रभु में है, और उनका वचन भी हमें कहता है कि तुम मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुम में बने रहेगा, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं कि नहीं। आज हम परमेश्वर के लिए सब कुछ तो करते हैं, अपने जीवन को ये भी कहते हैं कि परमेश्वर ये जीवन मेरा नहीं आपका है, लेकिन आज देखना जरूरी है कि क्या हम परमेश्वर में बने हुए हैं या नहीं हैं। तो अपने आप को हमें देखना जरूरी है कि क्या परमेश्वर का वचन और परमेश्वर में हम लोग किस तरीके से चल रहे हैं। हमारी प्रार्थना की रिजल्ट, प्रार्थना क्यों नहीं मिल रहा, या परमेश्वर के लिए हम कहीं गिर तो नहीं गए हैं, परमेश्वर की आज्ञा से हम दूर तो नहीं हैं, इसे देखना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। सभी को जान सके। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, हमने बहुत अच्छा वचन सुना आज कि प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन, कि अगर तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें आज ज़रूरत है कि परमेश्वर के बीच में आगे बढ़ने की। पिछले संडे हम सुन रहे थे कि ऐसा भी समय आएगा कि जब परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाएगा,
लेकिन आज का समय देखकर ऐसे लगता है कि अभी वचन का अकाल तो नहीं पड़ा है, लेकिन परमेश्वर की संगति लोगों को इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना प्रार्थना करने का क्या अकाल सा पड़ गया, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन में आके हम खड़े हो गए। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और परमेश्वर के वचन को महत्व दें अपने जीवन में, क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेकर आए। आज इंसान बहुत सारी अपनी सोच विचारों के लिए, अपने धन दौलत शौहरत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्टैंडर्ड के लिए अपने आप को बहुत कुछ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें कई बार ऐसे होता है 90% लोग जो है अपने ही स्वार्थ के लिए परमेश्वर की इच्छा को ना जान के अपनी मर्जी से बस ये भी मिल जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, और परमेश्वर के आराधना इस तरीके से लोग जाने कि हाँ मेरे स्टैंडर्ड को मेंटेन करके बढ़ा के अपने आप को ऊंचा करके संसार की ख्वाहिशों में दिन प्रतिदिन फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन ये संसार और संसार की ख्वाहिशें और संसार एक दिन क्या नाश होने वाला है। ये संसार की पृथ्वी भी एक दिन अपने छुटकारे का इंतजार कर रही है। इसलिए भाई बहनों, हम इस संसार और संसार की चीज़ों से ज़्यादा महत्व यीशु मसीह को दें। प्रार्थना, वचन, आज्ञा करें, उसके साथ फेलोशिप, ये बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में दुआ, प्रार्थना, वचन और आज्ञा करें नहीं है तो हमारा जीवन खोखला है, घोंसला है, खाली है। हम उस छेड़े की तरह है जो छन 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 करने वाला है, जिसका अपना कोई सुर ताल नहीं। इसलिए बी केयरफुल एवरीवन। हर एक भाई बहन जितने भी हम प्रभु के विश्वास करने वाले हैं, ये समय आ गया कि हम प्रभु के वचन को, प्रभु की हजूरी को, परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक कर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देकर उसको बाहर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हमारे बीच में भाई उमेश जी है, आगे आ जाएं और कुछ समय हमें तमाम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने मुंह को खोलना शुरू करें, प्रार्थना करें तमाम बीमार लोगों के लिए। स्पेशली जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं या लाइव के द्वारा जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको ब्लेस करे। और जो अपने घरों में दुख परेशानियों के जकड़े लोग हैं, अंधकार शैतान के जकड़े लोग हैं, बीमारियों से जकड़े लोग हैं, सबको तेरे नाम की बढ़ाई हो मेरे खुदा, तेरे नाम को परमेश्वर जय जयकार हो मेरे खुदा। शामर्थी पिता, आज के दिन के लिए तेरा शुक्रगुजार है मेरे खुदा। तेरी दया से हमने आज का दिन देखा मेरे परमेश्वर। भाई बहन परमेश्वर जितने भी दुखी बीमार है मेरे परमेश्वर, अपना सामर्थी हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर, उनको परमेश्वर छूले मेरे परमेश्वर, वो भले चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। सामर्थी पिता, और जितने भी लोग आज अस्पतालों में हैं इस कोरोना वायरस से भी दुख और बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों को रिजेक्ट करता हूँ और तेरा सामर्थी हाथ परमेश्वर हमारे मेरे खुदा। और वो भाई बहन भले चंगे हो जाए मेरे खुदा। जितने भाई बहन आज यहाँ पर अपनी जरूरतों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, हर एक जरूरत को मसीह यीशु में पूरी कर सामर्थी पिता। जो भाई बहन आज अंधकार में भी आपकी ज्योति को देखे मेरे खुदा, बहुत सारे लोग भटके हुए मेरे परमेश्वर, शांति की खोज में मेरे परमेश्वर तेरे सामने परमेश्वर के बीच में प्रकट हो तेरी महिमा को देखे एक जन को परमेश्वर ब्लेस कर आशीष कर हमारे यहाँ पर चर्च के जगह जगह महापिता इस ऑनलाइन में प्रार्थना करते हैं। वो ये बहुत सारे लोग तो भाई बहन आज अंधकार में हैं, हर एक बीमार ज्योति को देकर चले आत्मा से चक्र हर एक दुष्ट आत्मा में से भले जगह हो जाए, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा मेरे खुदा। और भाई बहन जगह हो जाए मेरे सामर्थ्य। हालेलुया, महान सामर्थ्य पिता, अनुग्रह करे परमेश्वर। धन्यवाद। सब प्रभु ने अभी तक हमें संभाल के रखा, प्रभु ने हमें आराधना प्रार्थना में प्रभु ने मदद किया। जितने भी भाई बहन बीमार हैं प्रभु उनको चंगा करे, जो यहाँ पर हैं, जो अलग अलग जगह अपने घरों में बीमार हैं, दूर दराज बीमार हैं, परमेश्वर सबको चंगा करे। आज जितने भाई बहन लोग प्रभु के हज़ूरी में दान डालते, परमेश्वर हजारों गुना बरकत दे। और जो भी लाइव के द्वारा इस आराधना प्रार्थना को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करे। आने वाले समय में सब भाई बहन
प्रभु के वचन को लाइव के द्वारा देखने पाए, प्रभु की आशीषों को लेने पाए। प्रभु मदद और सहायता करे। सो आखिर में हम अपने भाई उमेश जी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र पिता, सामर्थी पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महान सामर्थी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। मेरे खुदावंद मेरे स्वर्ग के पिताजी, आप महिमा और आदर के योग्य हैं मेरे परमेश्वर। जमीन और आसमान के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह सदा तेरे लोगों के साथ बना रहे मेरे खुदावंद जी। प्रभु जी, आज जितने भाई बहन प्रभु तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए मेरे परमेश्वर जी, इन सबके घर परिवारों पर तेरा राज्य है परमेश्वर। हृदय में तेरा राज्य हो मेरे खुदावंद जी। जो आज जितनी जरूरतों को लेकर आए मेरे परमेश्वर की हर एक जरूरत को प्रभु जी यीशु मसीह में पूरा करना मेरे खुदावंद जी। महान पिताजी, और भी भाई बहन प्रभु जो दुखी है, परेशान है, अस्पतालों में पड़े मेरे परमेश्वर जी, उनको भी चंगा कर मेरे खुदावंद जी। इस वायरस को दुनिया से खत्म कर मेरे खुदावंद जी। महान पिताजी, जो भाई बहन जिनके रिपोर्ट गई है मेरे परमेश्वर, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए मेरे परमेश्वर। महान पिताजी, जो कहीं दूर दराज से फंसे मेरे परमेश्वर, अपने घरों में नहीं है मेरे परमेश्वर, बाहर है मेरे खुदावंद, उनके लिए मार्ग खोल दे मेरे खुदावंद, ताकि प्रभु अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सके मेरे परमेश्वर जी। जो भी परमेश्वर आज डॉक्टर हैं, मरीज है मेरे खुदावंद जी, वो सब परमेश्वर जी तेरी अपना अनुग्रह दिखा मेरे परमेश्वर जी, और इस बीमारी से उन्हें निजात दे मेरे खुदावंद जी, और तेरा वचन उनके बीच में प्रकट हो मेरे खुदावंद जी। मेरे सामर्थ्य पिता, अपने लोगों को इस्तेमाल कर उन तक परमेश्वर तेरे वचन पहुंचे मेरे ईश्वर के पिताजी। महान पिताजी, इस गांव के लिए, नगर के लिए, शहर के लिए, जिले के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावंद जी। उन तक परमेश्वर तेरी सच्चाई की ज्योति पहुंचे मेरे परमेश्वर जी। कोई भी जन ऐसा ना रहे प्रभु जो तेरे वचन से अनजान रहे मेरे खुदावंद जी। मेरे सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज जो भाई बहन ऑनलाइन भी इस प्रार्थना को, इस मीटिंग को देख रहे मेरे परमेश्वर जी, उन पर भी अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर जी। यदि वो भाई बहन दुखी हैं, परेशान हैं, या उनके बिजनेस में या किसी बात में उन्हें कमी घटी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सामर्थ्य नाम से परमेश्वर उनको छू ले मेरे परमेश्वर, और उन्हें जगह कर मेरे परमेश्वर, उन्हें बरकत दे मेरे खुदावंद जी, ताकि वो तेरी सामर्थ्य को देखे मेरे खुदावंद जी। मेरे ईश्वर के पिता, तेरा अनुग्रह सदा तेरे लोगों के साथ बना रहे मेरे ईश्वर के पिताजी। जो भाई बहन आज दान दे मेरे परमेश्वर जी, उस दान में बरकत देना मेरे परमेश्वर, उन हाथों को तंदुरुस्ती देना, उस भंडार को 1000 गुना आशीष देना प्रभु। जिस भाई की कमाई से वो दान दिया जाए परमेश्वर, उस भाई की कमाई में बरकत देना मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु और भी ज्यादा तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर। हर एक भाई बहन को इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। महान पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुना, स्वर्ग में कबूल किया, आपका धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सामर्थी नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद। प्रभु के नाम की महिमा बढ़ाई हो। परमेश्वर ने अभी तक हमको संभाला, मदद सहायता की, ताकि हम प्रभु की हजूरी में बैठने पाए। जो है जरूर लॉकडाउन के करके मुश्किल तो है, हम लोग भी जो आज यहाँ पर बैठे हैं बड़े रिस्क के साथ, परमेश्वर की दया के साथ। लेकिन जैसे बातचीत कर रहे थे, अगर संडे वर्शिप करना चाहते हैं तो हम लोग जैसे संडे को कुछ लोग जो है प्रभु की महिमा करने वाले और वचन वो यहाँ पर करके, और बाकी लोग जो है अपने घरों में यूट्यूब से भी देख सकते हैं। इसलिए कैसे करना अच्छा होगा। एक बात मैं बहन लोगों से भी, भाई संजय जी से भी बात किया था कि जैसे इस समय में मुश्किल होता है सब लोगों के लिए। कुछ लोग जो लोकल भी है, बहनें जो घर में रहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं संडे के करके, लॉकडाउन के करके। लेकिन अगर इसको हम या और दिन हम जो सुबह की प्रार्थना मीटिंग रखी जाए तो कैसे। एक मैं सोच रहा था जैसे वीरवार की प्रार्थना मीटिंग शाम की होती है, अगर हम उसको सुबह कर लें, या हम शुक्रवार को सुबह कर सकते हैं 9:30 बजे से लेकर 11-12 बजे, तो वो संडे की तरह हो जाएगी। और उसमें जितने भी बुलंदपुर के भाई बहन लोग हैं कम से कम वो भी आ पाएंगे सुबह के समय में। उसको भी शांति से करना पड़ेगा, लेकिन उसमें
जो है बाकी भाई बहन लोग भी आ सकते हैं। सुबह के टाइम में तो सब ओपन होता है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए बहन लोग भी एक बार डिस्कस करके बता दीजिए कि कैसे जो है वीरवार की प्रार्थना मीटिंग जो हम शाम को करते हैं उसको सुबह कर पाए, तो इसलिए थोड़ा बता दीजिए आज कल में, तो फिर उसके बाद हम सारे ग्रुप में डाल सकते हैं और कम से कम जो भी बुलंदपुर में लोग हैं उनको बताएंगे कि हाँ भी हम जो है वीरवार को या तो सुबह जो हम प्रार्थना मीटिंग कर पाए। ठीक है जी, एक बार डिस्कस करके आप लोग सब बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से और कोई कहना बोलो, कोई तो ठीक है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दीजिए देगा। धन्यवाद।